प्रेम का प्रतिरूप स्वर्गीय श्री प्रेम कुमार पोद्दार की अमर गाथा। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ जीने नहीं आते, वो आते हैं अपने कर्मों से समाज को नई दिशा देने, अपने प्रेम से हर दिल को छू जाने। ऐसे ही थे श्री प्रेम कुमार पोद्दार जी। एक नाम नहीं, एक युग, एक जीवन दर्शन। स्वर्गीय प्रेम कुमार पोद्दार मेरे सगे चचेरे भाई थे। हम लोग गुमला में रहते थे और मेरे चाचा जी का परिवार रांची में रहता था। हम लोग प्यार से उन्हें मटरू भैया कहते रहे। रूप में धनवान, हम गांव में रहने वाले हम लोगों के लिए वो एक हीरो की तरह थे। यदि एक शब्दों में उनको बयान करना हो तो कह सकता हूँ अजात शत्रु और हर दिल अजीज। उनके प्रतिभा, उनके व्यापार में और जो एक सॉलिड फाउंडेशन उन्होंने और कार्यशैली, कार्य प्रणाली और एक कल्चर जो उन्होंने अपनी पीढ़ियों को दिया है, वो उसका परिणाम हम देख भी रहे हैं। गुमला की मिट्टी में जन्मा एक ऐसा फूल जिसकी सुगंध रांची समेत पूरे झारखंड में फैली। झारखंड आंदोलन में गुरुजी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखी, सिर्फ सेवा पर ही विश्वास किया। हर संस्था को उन्होंने घर माना, हर जरूरतमंद को परिवार। स्वर्गीय प्रेम कुमार पोद्दार जी एक ऐसा नाम जो हम कह सकते हैं प्रतिष्ठित व्यापारी होते हुए भी समाज के अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ आदमी उनकी मदद करता, और मेरे तो बड़े भाई के रूप में, अभिभावक के रूप में लगातार प्रेम प्यार, और रांची को आज तक उनकी कमी खलती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे दयालु इंसान जिन्होंने रांची के अंदर, चाहे वो धर्मशाला, अस्पताल, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, वे अग्रणी भूमिका में रहते थे, उनको अपने चरण में स्थान दे ईश्वर। और मैं आज भी, मैं क्या, हजारों लोग जो उनके संपर्क में थे, आज भी उनकी कमी खलती है, लेकिन उनके पुत्र आज उस कमी को पूरा करने का समाज सेवा के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। केवल 14 वर्ष की उम्र में पिता श्री सत्यनारायण पोद्दार के साथ व्यापार में कदम रखा। यही अपने पिता और दादा से सीखा। उसी वक्त ठान लिया केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जीना है। वे जीती जागते सबूत थे यथो नामः तथो गुणा के, यानी कि जैसा नाम वैसा गुण। प्रेम से पूर्णतः प्रोत सबके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना वो रखते थे। दूसरी उनकी खासियत थी सरलता। बहुत ही सिंपल नेचर के व्यक्ति थे, सहज थे सबसे। उनकी मुस्कुराहट और हंसी हम लोग याद करते हैं, बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक। वो सफल व्यापारी अवश्य थे, लेकिन उससे भी ज्यादा सफल वो एक समाज सेवी थे। कुछ लोग सिर्फ जीवन नहीं जीते, वे जीवन को अर्थ दे जाते हैं। प्रेम पोद्दार जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही सरल था और हर वक्त उनके चेहरे पे मुस्कान रहती थी। अपने पिता श्रद्धेय सत्यनारायण जी पोद्दार से जो उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में या सामाजिक दायित्व को निभाने में जो कुछ सीखा, वही विरासत आज उनके पुत्रों में भी है। व्यवसाय में उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाया।
उन्होंने समाज के प्रति व्यापार के प्रति जितना अपना योगदान दिया है वे अतुलनीय है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुझे याद है कि मैं कैटरिंग का काम शुरू किया था और उन्होंने मेरे को कैटरिंग दी अपने परिवार के। मैंने बोला कि सर अंकल मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मारवाड़ी समाज का काम है और पहला मेरा कैटरिंग है, अगर कहीं भूल चूक हो गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। बोले तुम मिनटों की चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। अगर बदनामी होगी तो मेरी होगी, नाम होगा तो तुम्हारा होगा। पर वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो समाज के हर वर्ग के लिए एक समर्पित कर्मयोगी थे। 1985 से 87 तक मैं रांची का सीनियर एसपी रहा। उस दरमियान कई बार मुलाकातें प्रेम जी के साथ हमारी हुई। पुलिस के बच्चों के लिए स्कूल था 5वीं क्लास तक। तो देखिए जीर्ण शीर्ण अवस्था में इस तरह तो टूटा फूटा है स्कूल बच्चों का। अफसर लोग हमारे साथ हैं कि कैसे इसको सुधारा जाए, जीर्णोद्धार किया जाए। छूटते उन्होंने कहा कि सर छोड़ दीजिएगा, हम लोग कर देंगे, मैं कर दूंगा इसको। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, रेड क्रॉस सोसाइटी के फाइनेंस चेयरमैन, सेंट जेवियर्स कॉलेज के गवर्निंग बॉडी मेंबर, रांची गौशाला न्यास के चेयरमैन, ट्रस्टी बोर्ड, हनुमान बख्श पोद्दार सत्संग भवन, जिन संस्थाओं को छुआ उन्हें जीवंत बना दिया। ये तो कहावत है, मुखी को देख के पोल को पहचान सकता है। तो पुनीत जी का जो सदाचार है, उनका जो विनम्रता है, उनका जो गुरुजन तथा माँ के ऊपर जो सम्मान है, तो जो डाउन टू दी अर्थ है, साथ ही साथ समाज सेवा में उसका जो रुचि है, उसका जो समर्पण है, ये देख के उनका पिताजी के बारे में जो सुना है, उसका दोनों लगता है दोनों सचमुच ही सही है। वे रांची के प्रबुद्ध नागरिक के रूप में जाने जाते थे। स्वभाव से नम्र, दिल से दयालु और एक समाज सेवी थे। वे एक सच्चे शिक्षाविद, मार्गदर्शक और सेवा से समर्पित व्यक्ति थे। उनकी मुस्कान ही उनका परिचय थी। मुझे मेरे दादाजी की बहुत अच्छी यादें हैं। वो मुझे और मेरी बहन को डेली सुबह साइकिल में ले जाकर पूरा रांची घुमाते थे एंड बीच बीच में वो पार्ले जी बिस्किट्स और चॉकलेट्स खरीद कर हर रास्ते में हर बच्चों को बांटते आते थे। दूसरों को खुश रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एंड उन्हें बहुत मज़ा आता था। वो जो भी करते थे बहुत पैशन के साथ करते थे। मुझे अब समझ में आता है कि उनके वैल्यूज़ इतने स्ट्रॉन्ग थे। मुझे याद है मेरा हर और मेरी बहन का हर बर्थडे वो बहुत धूमधाम से बनाते थे और मेरे फादर से ज़्यादा उनके दोस्त हर फंक्शन और हर पार्टी में आते थे। पर एक बात और मुझे याद है, वो हमेशा हम सबको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर जब भी मैं अपनी मदर को परेशान करता था वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे। वो मेरी मदर को बहुत ज़्यादा मानते थे क्योंकि मेरी मॉम उनका बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। अभी भी हर रोज़ घर पे हमारे उनके बारे में हमारी बहुत ज़्यादा बातें होती है एंड उनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है। एंड पूरे देश विदेश में मैंने बहुत सारे पर्सनालिटीज़ से मिला है, पर उनके जैसा व्यक्ति, उनके जैसा पर्सनालिटी मैंने आज तक नहीं देखा है। हम सब ने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनके वैल्यूज़ अभी भी हम लोग अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। वी ऑल मिस यू दादाजी। एक ही शाम में 10-12 सोशल इवेंट्स अटेंड कर लेना उनके लिए आम बात थी। हर व्यक्ति को अपने परिवार की तरह गले लगाना, हर जरूरतमंद की मदद के लिए तत्पर रहना, ये सब उनके जीवन के लिए साधारण बातें थीं। उनका हृदय मानवीय और ईश्वरीय प्रेम से भरपूर और बहुत सरल हृदय था। वे उनके अंदर नैतिक मूल्य भी भरपूर थे, परंतु उनके चलन व्यवहार बहुत ही साधारण था, बहुत सरल था। उनके जो बेटे हैं, विशेष करके पुनीत कुमार पोद्दार जी, उनको जब भी मिलते हैं और उनको देखते हैं तो उन्हीं की छवि याद आ जाती है आँखों के सामने। वे उनके इतने प्रेम युक्त व्यवहार ईश्वर के प्रति, मानवों के प्रति था, या जो भी सेवा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको आज तक भी वो बल मिल रहा है उनके प्रेम का ही, मानवीय प्रेम का ही।
श्री प्रेम कुमार मेरे भाई थे, उससे ज़्यादा मेरे प्रिय मित्र थे। हमने बहुत वक्त साथ गुजारा था, नैनीताल, मसूरी, शिमला, काठमांडू। उनके जैसा न कोई है न कोई होगा। उन्हें परिवार के सभी पात्र से बहुत प्यार था। उन्हें पुष्पा भाभी जैसी अच्छी पत्नी मिली। उनका परिवार बहुत अच्छा है। मेरे पास उनकी चिट्ठियां हैं, मैं कभी कभी उनकी यादों में पढ़ती हूँ। भाई साहब आप गए नहीं हैं, अभी भी मेरे पास हैं। वो कहते थे जिस दिन तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको उसी दिन तुमने जिया है। पापा, आपका मैग्नेटिक पर्सनालिटी बहुत याद आता है। बचपन की कुछ सुनहरी यादें, आपका हेल्थ के प्रति अवेयरनेस, रोज़ मालिश करवाना, एक्सरसाइज करना, फल खाना आपका रूटीन था। आप हम सबको रोज़ हर संडे को बगीचा ले जाते, वहाँ फल सब्जी तोड़ के खाना, फिर आपका फेवरेट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करवाना और दोपहर को पिक्चर दिखाना अब हमारा रूटीन हो गया है। मंडे से ही हमें संडे का इंतज़ार रहता था। पापा, मिस यू। प्रेम पोद्दार कर्मठता, शालीनता, सहृदयता, व्यवहार कुशलता का ऐसा व्यक्तित्व था जिसको वर्णन करने के लिए मेरे पास सक्षम शब्द नहीं है। मेरे पुत्र दीपक की शादी थी, बारात चाईबासा जाने वाली थी। मैं थोड़ी देर से नीचे उतरा। मैंने देखा बरंडे पर एक कुर्सी पर वो बैठा हुआ बारात को धीरे धीरे विदा कर रहा था। 1999 में जब बीमारी ने घेरा तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 3 बार लंदन जाकर इलाज कराया, फिर भी जोश और हिम्मत नहीं छोड़ी। हम लोग काफ़ी सामाजिक संस्थाओं में साथ साथ संगठित रूप से काम कर चुके हैं। हमेशा दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहे हैं। कभी भी कोई उनके यहाँ पहुँच जाए किसी भी समस्या को लेकर के, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, किसी तरीके से व्यापारिक हो, हमेशा उनका एक दोनों हाथ आगे रहता था उसकी मदद करने के लिए। एक बार मेरे पास आए, मुझे लगा किसी काम से आए हैं, लेकिन वो किसी गरीब की राशन कार्ड बनवाने के लिए आए थे। अपने अंतिम दिनों को उन्होंने एक उत्सव की तरह मनाया। कांके रोड स्थित हॉलीडे होम में रहते थे। सुबह से शाम मिलने वालों का तांता लगा रहता था। इतनी बीमारी की अवस्था में भी खुद सबकी खातिर करते थे, हंसना हंसाना नहीं भूलते थे। प्रेम कुमार पोद्दार आज हमारे बीच नहीं है, पर उनका प्रेम, सेवा और सिद्धांतों से भरा जीवन हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनकर जीवित है। पुनीत पोद्दार जी की ओर से। पापा, न केवल आपने हमें जीवन ही दिया बल्कि जीवन जीने की कला एवं उनका अर्थ भी सिखाया। आपके संस्कार, आपके विचार एवं आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। पापा ने अपनी पूरी जिंदगी एवं आखिरी के दिनों को भी एक उत्सव की तरह जिया। सभी को बराबर प्यार दिया, सभी को बराबर इज्जत दी और हमेशा सभी के लिए खड़े रहे, कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। हर पल ऐसा महसूस होता है आप यहीं हैं, हमारे पास, हमारे कर्मों और हमारे विचारों में समाये हुए हैं, हमारे रोम रोम में बसे हैं आप। आपको शत शत नमन। उनका नाम एक युग का प्रतीक है, एक ऐसा युग जो प्रेम, सेवा और त्याग का था। जाते जाते हमें सिखा गए, मौत को भी मुस्कुरा कर गले लगाओ। आपका जीवन हमारी प्रेरणा है, आपकी स्मृतियों को नमन। स्वर्गीय श्री प्रेम कुमार पोद्दार जी को श्रद्धांजलि। प्रेम पोद्दार खिलखिलाहट भूलती नहीं।